उस घर में कत्ल हुआ था, मगर लाश कभी नहीं मिली। ये शहर आम शहरों जैसा नहीं था। यहाँ सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं थीं, यहाँ गलियाँ यादें रखती थीं। और कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त गुजरने के बावजूद दफन नहीं होती। शहर के आखिरी किनारे पर एक तंग सी गली थी, जहाँ दिन के वक्त भी रोशनी पूरी तरह नहीं पहुँचती थी। ये गली कब्रिस्तान की दीवार के साथ साथ चलती थी, और उसी गली के इख्तिताम पर वो घर मौजूद था। एक पुराना, खामोश और उजड़ा हुआ घर। ये घर बाकी घरों से मुख्तलिफ था। न उसकी दीवारों का रंग वाज़ेह था, न उसके दरवाजे की हालत काबिल बयान। दरवाज़ा हमेशा आधा खुला रहता, जैसे किसी के वापस आने की उम्मीद में हो, या जैसे कोई जानबूझकर उसे बंद न होने देता हो। मोहल्ले के लोग उस गली से गुजरते वक्त अपने कदम तेज कर लेते थे। कुछ लोग मोबाइल फ़ोन पर बात करने लगते ताकि खामोशी का एहसास कम हो जाए, और कुछ लोग ज़ेरे लब दुआएं पढ़ते हुए नज़रें झुका लेते थे, क्योंकि सब जानते थे उस घर में कत्ल हुआ था, मगर लाश कभी नहीं मिली। 15 साल पहले की बात है। उस वक्त ये घर वीरान नहीं था। उसमें जिंदगी थी, रोशनी थी और आवाज़ें थीं। उसी घर में नवीद नाम का एक शख्स अकेला रहता था, खामोश तबीयत का मालिक, कम गो और ज़्यादातर खुद में मगन रहने वाला इंसान। उस रात मोहल्ले में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। दुकानें बंद हो चुकी थीं, बच्चे सो चुके थे, और गली में सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक एक चीख, ऐसी चीख जो आम नहीं होती, ऐसी चीख जो सिर्फ खौफ नहीं बल्कि आखिरी लम्हे की गवाही होती है। लोग घरों से बाहर नहीं निकले। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, किसी ने खिड़की से झांकने की कोशिश की, मगर किसी ने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की। चंद मिनट बाद सब कुछ खामोश हो गया। उस खामोशी में एक अजीब बोझ था, ऐसा बोझ जो दिल पर बैठ जाए और सांस लेना मुश्किल कर दे। अगली सुबह पुलिस आई, दरवाज़ा तोड़ा गया। घर के अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। कमरे के फर्श पर खून के गहरे धब्बे थे, दीवार पर नाखूनों के निशान, और हवा में एक बासी घुटन ज़दा बो, मगर लाश मौजूद नहीं थी। पुलिस ने पूरा घर छान मारा, अलमारियां, बाथरूम, सहन, यहाँ तक कि फर्श भी तोड़ा गया, मगर लाश कहीं नहीं मिली। अखबारात ने अगले दिन सुर्खी लगाई, पुरअसरार कत्ल, लाश गायब, सवालात बरकरार। कुछ दिन तक ये खबर शहर की सबसे बड़ी बात बनी रही। अफवाहें फैलती रहीं। कहा गया कि लाश दफन कर दी गई, कहा गया कि कातिल वहीं रहता है, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि नवीद मरा ही नहीं। मगर एक बात तय थी, उस दिन के बाद वो घर फिर कभी आम घर नहीं रहा। वक्त गुजरता गया, ताले लग गए और घर वीरान हो गया, मगर खामोश नहीं हुआ। नया रिहायशी, सस्ता किराया और पहली रात का खौफ। 15 साल बाद वो घर फिर से किसी इंसान के कदमों की आहट सुनने वाला था। अरसलान उस शहर में सिर्फ 3 दिन पहले आया था। न यहाँ उसका कोई दोस्त था, न रिश्तेदार, और ना ही कोई ऐसा शख्स जिससे वो दिल की बात कर सके। नौकरी नई थी, तनख्वाह महदूद और शहर महंगा। इसीलिए जब उसने अखबार में एक मुख्तसर सा इश्तिहार देखा तो उसकी नज़र वहीं ठहर गई। किराए पर मकान, मुनासिब कीमत, फौरी दस्तयाब। फ़ोन मिलाया गया। आवाज़ में न ज़्यादा गर्मजोशी थी, न सल्ब मेहरी। बस इतना कहा गया, आकर देख लो। जब अरसलान पहली बार उस गली में दाखिल हुआ तो उसे फ़ौरन एहसास हो गया कि ये जगह आम नहीं है। हवा यहाँ मुख्तलिफ थी, भारी, बोझल, जैसे हर सांस के साथ कोई अनजानी चीज़ सीने में उतर रही हो। गली के आखिर में वही घर था, वही पुराना दरवाज़ा, वही आधा खुला गेट, और वही खामोशी जो बोलने की कोशिश कर रही थी। एजेंट ने दरवाज़ा खोला, जंगालूद आवाज़ गूंजी, यही है मकान, एजेंट ने मुख्तसर अंदाज में कहा। अरसलान ने अंदर कदम रखा। कमरे खाली थे, मगर बिल्कुल मुर्दा नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ से कोई जल्दी में गया हो
और कुछ पीछे छोड़ गया हो। किराया इतना कम क्यों है? अरसलान ने पूछा। एजेंट ने एक लम्हे के लिए आंखें चुरा ली, फिर बोला, पुराना घर है, लोग नए घरों को तरजीह देते हैं। ये आधा सच था, मगर अरसलान ने सवाल नहीं किया। शायद वो सुनना नहीं चाहता था। शाम तक अरसलान ने फैसला कर लिया। सस्ता किराया, वसी कमरे और शहर के शोर से दूरी उसे मुनासिब लग रही थी। वो नहीं जानता था कि कुछ जगहें खामोशी के बदले बहुत महंगी कीमत मांगती हैं। पहली रात अरसलान ने सामान रखा, दरवाजे बंद किए और बिस्तर पर लेट गया। घर रात के 12 बजे सब कुछ ठीक था। 1 बजे खामोशी ज्यादा गहरी हो गई। 2 बजे अरसलान की आंख खुल गई, बगैर किसी ख्वाब के, बगैर किसी आवाज के। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे नींद से नहीं बल्कि किसी खतरे से जगाया हो। उसने कमरे में नजर दौड़ाई। सब कुछ अपनी जगह था, मगर एहसास वो गलत था। हवा ठंडी हो गई थी, हालांकि पंखा बंद था। और फिर एक हल्की सी आवाज, जैसे किसी ने आहिस्ता से दीवार पर उंगली फेरी हो। अरसलान सीधा होकर बैठ गया, कान लगाकर सुना। आवाज दोबारा आई, इस बार वाजे। ये घर की अंदरूनी दीवार से आ रही थी। अरसलान ने खुद को समझाया, पुराना घर है, आवाजें आती रहती हैं। मगर दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था। इसी लम्हे घड़ी ने 3 बजाए और कमरे में एक अजीब सी भारी खामोशी फैल गई। ऐसी खामोशी जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस की जाती है। अरसलान ने कंबल ओढ़ा, आंखें बंद की और दिल ही दिल में कहा, बस एक रात है, कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो नहीं जानता था, ये सिर्फ पहली रात थी। अगली सुबह अरसलान की आंख उस वक्त खुली जब सूरज की रोशनी खिड़की के पर्दों से अंदर झांक रही थी। एक लम्हे के लिए उसे लगा कि शायद सब कुछ एक बुरा ख्वाब था, मगर जैसे ही वो बिस्तर से उठा, उसका जिस्म भारी हो गया। आंखों के नीचे हल्की सी स्याही, सर में अजीब सा दबाव और दिल में बेवजह की घबराहट। वो रात उसके अंदर कहीं बैठ चुकी थी। अरसलान ने खुद को मसरूफ रखने का फैसला किया। घर साफ किया, कुछ पुराना सामान तरतीब दिया और दीवारों को गौर से देखा। एक दीवार पर उसे हल्के से निशानात नजर आए, जैसे किसी ने गीली उंगलियों से लकीर बनाई हो। उसने हाथ फेरा, निशान गायब हो गया। लेकिन दिल में एक सवाल रह गया, ये यहां पहले क्यों नहीं देखा? दोपहर के वक्त अरसलान घर से बाहर निकला। सामान लेना था और शायद किसी इंसान की मौजूदगी उसके दिल का बोझ हल्का कर दे। सामने वाले घर में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, वही औरत जिसकी आंखों में खामोश खौफ बसा हुआ था। जैसे ही उसकी नजर अरसलान पर पड़ी, वो चूक गई। तुम उसी घर में रहते हो ना? उसने धीमी आवाज में पूछा। जी, क्यों? अरसलान ने जवाब दिया। औरत ने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन ना ले, फिर आहिस्ता से बोली, रात को क्या तुमने कुछ सुना? अरसलान एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर बोला, आवाजें तो थीं, लेकिन शायद पुराना घर है। बूढ़ी औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं बेटा, वो लरसती आवाज में बोली, ये आवाजें पुराने घर की नहीं होती, ये यादों की होती हैं। कैसी यादों की? अरसलान ने पूछा। औरत ने निगाहें झुका ली। ये घर किसी की आखिरी जगह था। इतना कहकर वो अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अरसलान देर तक उसी जगह खड़ा रहा। शाम ढलने लगी, साए लंबे होने लगे और गली की खामोशी फिर से भारी होने लगी। घर वापस आकर अरसलान ने दरवाजे अच्छी तरह बंद किए, खिड़कियों पर पर्दे डाले और लाइट जलाई। मगर रोशनी अंधेरे को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर पा रही थी। रात बढ़ती गई। 12 बजे सब कुछ ठीक था। 1 बजे दीवारों की चरचराहट शुरू हुई। 2 बजे अरसलान के दिल की धड़कन तेज हो गई और जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, कमरे की फजा बदल गई। हवा रुक गई। पंखा चल रहा था, मगर कमरे में सांस लेना मुश्किल लगने लगा। अरसलान बिस्तर पर बैठ गया। उसकी नजरें दरवाजे पर जमी थीं और फिर अरसलान
ये आवाज हुआ में नहीं थी। उस सुबह अरसलान देर तक आईने के सामने खड़ा रहा। गर्दन पर बना नीला निशान हल्का जरूर था, मगर इतना वाज़ेह कि नज़रअंदाज ना किया जा सके। ये अब सिर्फ आवाज़ें नहीं थीं, ना ही सिर्फ एहसासात। ये निशान इस बात का सबूत था कि उस घर में कुछ मौजूद है, और वो चीज़ सिर्फ देखना नहीं चाहती, छूना भी जानती है। अरसलान ने फैसला कर लिया कि अब मज़ीद खामोश नहीं रहेगा। वो सच जानना चाहता था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। दोपहर के वक्त वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुराना सा थाना, जर्द दीवारें और फाइलों की बो। डेस्क पर बैठा अफसर पहले तो बेदिली से सुनता रहा, मगर जैसे ही अरसलान ने घर का पता बताया, उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। तुम वाकई वहां रह रहे हो? अफसर ने आहिस्ता पूछा। जी, क्यों? अरसलान ने जवाब दिया। अफसर ने कुर्सी से टेक लगा ली, एक लंबी सांस ली और बोला, वो केस आज भी मेरे जहन में जिंदा है। उसने दराज से एक पुरानी फाइल निकाली, गर्दालूद, कोने मुड़े हुए, और ऊपर लिखा था केस नंबर 417, नवीद अली, सन 2009। अरसलान की सांस रुक गई। फाइल खुली। नवीद अली, उम्र 34 साल, अकेला रिहायशी, कोई करीबी रिश्तेदार नहीं, खामोश तबीयत, कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं। अफसर पढ़ता गया। कत्ल की रात पड़ोसियों ने चीख सुनी, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब पुलिस पहुंची तो घर के अंदर खून के वाज़े आसार थे, लेकिन लाश गायब थी। अरसलान ने पूछा, क्या कातिल मिला? अफसर ने सर हिलाया, नहीं। और यही सबसे खतरनाक बात थी। क्यों? क्योंकि हमें लगता था कातिल ने सिर्फ नवीद को नहीं मारा, उसने सच को भी मार दिया। अरसलान खामोश हो गया। अफसर ने फाइल का आखिरी सफ़ा खोला। एक चीज़ ऐसी थी जो कभी मीडिया को नहीं बताई गई। वो बोला, नवीद ने मरने से चंद दिन पहले थाने में दरखास्त दी थी। किस बात की? अरसलान ने बेचैनी से पूछा। अफसर ने पढ़ा। दरखास्त में लिखा था, मेरे घर में रात को कोई आता है, मेरा नाम लेकर बुलाता है और कहता है कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। अरसलान के हाथ कांपने लगे। हमने उसे वहम समझा, अफसर ने अफसोस से कहा, और चंद दिन बाद वो वहम हकीकत बन गया। शाम तक अरसलान वापस घर आ चुका था। अब घर उसे पहले से ज्यादा अजनबी लग रहा था। दीवारें ज्यादा करीब, छत ज्यादा नीची और हवा ज्यादा भारी। उसने फैसला किया कि आज वो पूरा घर दोबारा देखेगा। हर कमरा, हर दीवार, हर कोना। पिछले कमरे में एक अलमारी थी जो दीवार से जुड़ी हुई थी। उसने जोर लगाया, अलमारी खुली। पीछे एक तंग सा दरवाजा था। अरसलान का दिल जोर से धड़का। दरवाजा खोला। अंदर एक खुफिया कमरा था, छोटा, अंधेरा और बदबू से भरा हुआ। दीवारों पर खून के पुराने धब्बे, फर्श पर घसीटने के निशान। ये वो जगह थी जहां नवीद ने आखिरी सांस ली थी। लेकिन लाश क्यों नहीं थी? इसी लम्हे अरसलान के कानों में एक सरगोशी गूंजी, तुम यहां भी आ गए। ये आवाज इधर उधर से नहीं, बल्कि उसके पीछे से आई थी। अरसलान मुड़ा। कमरा खाली था, मगर आईने में एक साया नजर आया, इंसानी साया, और उसके होंठ हिल रहे थे। रात का अंधेरा घुने बादलों के साथ घिरा हुआ था। घर के हर कोने में खामोशी अपनी पूरी शिद्दत के साथ थी। अरसलान खुफिया कमरे में खड़ा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आईने में वो साया अब भी मौजूद था, लेकिन अब वो खौफजदा सा नहीं लग रहा था, बल्कि एक पैगाम देने वाला सा महसूस हो रहा था। अरसलान ने हिम्मत जमा की और खुद से कहा, अब बस हकीकत सामने आनी चाहिए। उसने कमरे के किनारे से एक पुरानी लकड़ी की तख्ती हटाई। उसके पीछे एक छोटा सा खाने नुमा संदूक छुपा हुआ था। उसने संदूक खोला। अंदर पुराने कागजात, तस्वीर और नोट थे। हर चीज पर खून के धब्बे, पर वाज़े तौर पर महफूज। अरसलान ने एक तस्वीर उठाई। तस्वीर में नवीद और एक नौजवान औरत मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ छुपा हुआ दुख वाज़े था। फाइल के नोट में लिखा था, ये घर कभी सिर्फ मकान नहीं रहा, ये यादों का कैद खाना था। मैंने सोचा कि अगर मैं खामोश रहूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन खामोशी ने मुझे मार डाला और हकीकत छुपा दी। अरसलान का दिल दहल गया।
یہ نوٹ نوید نے خود لکھا تھا اور شاید یہی نوٹ اس کی لاش کو غائب کرنے والا راز تھا۔ اسی وقت کمرے کی فضا بدل گئی۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا، جیسے کسی نے ارسلان کی گردن پر ہاتھ پھیر دیا ہو، اور پھر وہ آواز، تم جاننا چاہتے ہو تو دیکھو۔ ارسلان نے جھٹ سے ٹارچ آن کیا۔ خفیہ کمرے کے ایک چھوٹے خانے میں زمین پر ایک ڈھانچہ تھا۔ پہلے وہ کچھ سمجھ نہ پایا، لیکن جیسے ہی روشنی پڑی وہ جھٹ سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ نوید کی لاش تھی، پرانے کپڑوں میں لپٹی مگر اب سر چکی تھی، اور خون زمین پر خشک ہو چکا تھا۔ لاش کے کنارے پر ایک پرانا نوٹ رکھ دیا گیا تھا، میں نے ہمیشہ خاموشی سہی، اب تم بھی یہ فیصلہ کرو کہ خاموش رہو گے یا 2023 سچ کا سامنا کرو گے۔ ارسلان نے قدم آگے بڑھایا اور نوٹ اٹھایا۔ یہ لمحہ اس کے دل کی دھڑکن کو اور تیز کر گیا۔ اسی وقت گھر کی بتی اچانک بجھ گئی۔ ہر دیوار، ہر کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ارسلان نے خود سے کہا، یہ خوف، یہ خاموشی اب ختم ہوگی۔ اس نے گھر کی دیواروں کو چھوا اور ایک ایک کمرہ دیکھتے ہوئے پہچان لیا کہ یہ گھر صرف ماضی کی یادیں نہیں چھپا رہا تھا، یہ جرم اور صدمے کو محفوظ رکھ رہا تھا۔ رات کے آخری پہر ارسلان نے پولیس کو دوبارہ بلایا۔ اس نے ہر ثبوت، ہر نوٹ اور خفیہ کمرہ دکھایا۔ پولیس کے افسر حیرت اور خوف کے ساتھ ہر کمرے کو چھان مارا، اور پہلی بار گھر کی حقیقت دنیا کے سامنے آئی۔ قاتل، جو کبھی پولیس کو دھوکہ دیتا رہا، اب بے نقاب ہو چکا تھا۔ واقعی قاتل خود گھر کے اندر چھپا ہوا تھا، اور نوید کی لاش اسی کے خوف اور منصوبے کی قیمت تھی۔ ارسلان کی ہمت اور تسلسل ہی وہ چیز تھی جس نے اس پراسرار قتل کو حل کرایا۔ صبح کے وقت گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ خاموشی اب سنائی نہیں دے رہی تھی، یہ گھر بول رہا تھا۔ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے دروازہ کھولا، ہوا میں سانس لی اور سوچا، سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا، خاموشی کبھی انصاف نہیں لاتی۔ اس دن کے بعد گھر خالی نہ رہا، لیکن ارسلان جانتا تھا کہ اب یہ گھر صرف خوف نہیں، یہ سچ کی گواہی دے رہا ہے۔ اور شہر کے لوگ بھی جان گئے، اس گھر میں قتل ہوا تھا، مگر لاش کبھی نہیں ملی۔ اب حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ ارسلان نے اپنا سامان لیا، گھر چھوڑا، اور پچھلے کمرے میں ایک لمحے کے لیے دیکھا کہ سایہ اب بھی موجود ہے، لیکن خوف نہیں تھا، اب یہ یاد سبق تھا۔ خاموشی کبھی حل نہیں ہوتی، سچ کے بغیر زندگی بھی مکمل نہیں ہوتی۔